हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स कैश फ्लो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं की प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट, द इंटरमीडिएटरीज दैट आर इन्वॉल्व एंड हु रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आए हुए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपने पुरानी दो वीडियोज़ नहीं देखी, सो मैं बताता हूँ आपको कि ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा का पूरा गाइड है फॉर स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। सो आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए, डायरेक्टली आए, आपने दो स्किप कर दी, पहले की दो वीडियोस थी और आप पूरा देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक्स पता है तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट से डायरेक्टली उस वीडियो में जंप कर सकते हैं जहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि इसमें पूरा रेंज है फ्रॉम बिगिनर्स टू दी प्रो लेवल। सो अपने लेवल के हिसाब से आप वीडियोस चूज़ कर लीजिए। एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़, बिकॉज इससे यूट्यूब को लगता है कि ये कुछ यूज़फुल वीडियो है, कुछ अच्छी वीडियो है, क्रिएटर ने थोड़ी मेहनत करी है और फिर इस वीडियो को वो प्रमोट करता है। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, देन डू लाइक दिस वीडियो। तो बेसिकली की प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट। लेट्स डिवाइड द की प्लेयर्स इन 3 पार्ट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में आते हैं और ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं पार्टिसिपेंट। सेकंड नंबर पे होते हैं रेगुलेटर्स, एक पुलिस वाले स्टॉक मार्केट के, एक बॉस या एक कैसे गवर्नमेंट जो स्टॉक मार्केट की होती है, जो पूरा देखती है सब कुछ प्रॉपर हो रहा है नियम कानून के अनुसार। सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ रेगुलेटर्स। एंड द थर्ड पार्ट आर इंटरमीडिएटरीज, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सारा एग्जीक्यूशन ईजिली हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिसिपेंट 1। इन पार्टिसिपेंट सबसे पहले होते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, जो कि होते हैं हम और आप। सेकंड नंबर पे आते हैं एनआरआईज एंड ओसीज, ओवरसीज जो लोग होते हैं, और एनआरआईज होते हैं जो बाहर रहते हैं, वो आते हैं। थर्ड होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसीज, और फोर्थ होते हैं डोमेस्टिक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज, जो कि आपके जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी जो हैंडल करते हैं जितने भी, जैसे आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस, ये ग्रोथ फंड, वो फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, ग्रोथ फंड्स एंड रेगुलर प्लान, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये सब आते हैं आपके एसेट्स मैनेजमेंट फंड्स जो आपके होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं। इसके अलावा होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि फॉरेन के फंड्स मैनेज करते हैं, वो डायरेक्टली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आते हैं हेज फंड्स। हेज फंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट जो रिच इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी वेल्थ मैनेज करते हैं, दैट ऑल मैनेजर्स आर कॉल्ड एज हेज फंड मैनेजर्स। एंड थर्ड एंड लास्टली आते हैं बिग रिटेल बिगीज जिन्हें बोलते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। वो एक तरीके से रिटेल ट्रेडर्स उनको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स तो हार्डली कुछ लाख रुपए या हज़ार रुपए, मुश्किल से उनको रिटेल ट्रेडर्स करोड़ रुपए लेके आ जाते हैं, पर इतना नहीं होता। सो ये होती है कहानी ऑफ पार्टिसिपेंट। अब आता है मेन पुलिस वाले ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट आर रेगुलेटर्स। सो बेसिकली वो होते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक तरीके का पुलिस ही है जो देखता है सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा स्टॉक मार्केट में, कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, कोई इनसाइड ट्रेडिंग्स नहीं हो रही हैं, सब कंप्लायंस को अकॉर्डिंग हो रहा है, एनएससी बीएससी फेयर ट्रेड कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग नहीं हो रही। ये सारा का सारा रेगुलेशन, सबको रूल सेट करना, ये सब का सब काम सेबी करती है। फिर आते हैं इंटरमीडिएटरीज, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट जाके तो शेयर खरीद नहीं सकते कि आप पकड़ेंगे भाई मेरा शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, या सेलर कहेगा मेरा शेयर ले लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं, सब ब्रोकर्स आते हैं। सो दे गिव यू एक्सेस टू द मार्केट एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू सॉफ्टवेयर्स सो दैट यू कैन ईजिली ट्रेड सिटिंग एट योर होम। सो दैट्स व्हाट रोल ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर। पहले इंटरमीडिएटरीज हो गए स्टॉक ब्रोकर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो होते हैं आपके डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो बेसिकली होता क्या है, एक चीज़ है, कंसेप्ट है जो है डीमैट कंसेप्ट। एक्सप्लेन व्हाट इज़ डीमैट कंसेप्ट। सपोज आप एक रियल एस्टेट खरीदते हैं, एक ज़मीन खरीदी आपने। सो वो ज़मीन जो आपके पास होती है उसके आपके पास फिजिकल पेपर्स हैं। आपने कहा ये ज़मीन आपके नाम लिखी हुई है, आपके ख़ानदानी ज़मीन है, तो उसमें किसी बाबा दादा परदादा किसी का नाम होगा। सो दैट इज़ योर प्रॉपर्टी और आपके पास पेपर्स हैं। बट शेयर के केस में क्या होता है,
सो डीमैट क्या होता है? डीमेटेरियलाइज्ड। पहले होता क्या था, पुराने ज़माने में जब नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो आपके पास फिजिकल पेपर होते थे जिसमें आपका नाम लिखा रहता था कि इस कंपनी का आपके पास शेयर है। आज की डेट में ऐसा नहीं होता, हर सेकंड शेयर आपके पास होते हैं, बेचते हैं, तो ये पेपर वर्क सब खत्म हो चुका है। सो एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके होते हैं कि आपके पास शेयर है, किस किस कंपनी के शेयर आप होल्ड करते हैं। सो दैट ऑल हैपन्स इनसाइड द डीमैट अकाउंट। आपके पूरा रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट में, हर आदमी का एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें उसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि क्या क्या शेयर वो होल्ड करता है। सो बेसिकली ये सारा पेपर वर्क जो होता है ये डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। उसके बाद आते हैं बैंक्स। ऑफ कोर्स बैंक्स हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करना है, सबके बिना बैंक के तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। देन सबसे लास्ट में आते हैं क्लियरिंग हाउसेस। सो बेसिकली होता क्या है, क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं? अगर आपने शेयर ख़रीदा और सामने वाले बेचा, अब कल चाहे लड़ाई हो जाए कि हमने बेचा नहीं, हमने ख़रीदा नहीं, या क्लियरिंग एग्जैक्टली सेटलमेंट करते हैं। ये क्लियरिंग डिपार्टमेंट्स करते क्या हैं, ये प्रॉपर सब चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं, सारी बुक्स प्रॉपर मैच कर रही हैं। वो डीमैट डायरेक्टली जाके तो नहीं कहता कि आपके शेयर आपके नाम लिखा या उसके नाम लिखा, तो डीमैट थोड़ा बाद में आता है। सबसे फ्रंट फुट पे जो होते हैं वो बैंक से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट दो डिफरेंट चीज़ हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो बैंक से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करिए, ट्रेडिंग अकाउंट से आपने ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर के थ्रू आपने किसी और से शेयर खरीदे, उसके बाद शेयर खरीद के आपके अकाउंट से पैसे कट गए, ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे कट गए, और फिर शेयर्स जो हैं आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो गए। ये जो पेपर वर्क होता है वो डिपॉजिटरीज वाले करते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस में जो आप बेचते खरीदते हैं ये एक सेटलमेंट साइकिल के थ्रू गुजरता है जिसमें कुछ और पेपर वर्क्स होते हैं। क्लियरिंग डिपार्टमेंट्स क्लियर करते हैं कि हाँ आपसे आपके पास से पैसे कटे, उसने शेयर दिया, ये सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये सारे के सारे काम जो होता है ये क्लियरिंग हाउसेस करते हैं। अब मैं लास्ट चीज़ में जो कवर करना है, डीमैट और ट्रेडिंग, मैंने बोला कि आपको मैं बताता हूँ थोड़े दिन में। उसका ये मतलब होता है बेसिकली आप जब भी अपना अकाउंट खोलेंगे, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप खोल सकते हैं अकाउंट अपना। सो जैसे ही आप अपना अकाउंट खोलते हैं, सो एक्चुअली होता है कि आप जब ने आपने अप्लाई किया तो एक साथ दोनों खुल जाते हैं और लगता है कि आपको एक ही चीज़ है, पर एक्चुअली में एक चीज़ नहीं होती। डीमैट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, पर जनरली किसी एक ब्रोकर के थ्रू हम दोनों चीज़ खुला लेते हैं और हमें ज़्यादा समय नहीं आता कि हमें लिखता है कि एक ही है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, पर दो चीज़ अलग हैं, पर आपको दिखेगा ऐसी एक ही, क्योंकि आप पैसे हैं जहाँ पे वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया जिसे आप ट्रेड करें। डीमैट आपको अलग से अपना पोर्टफोलियो चेक करना होता है, जाके हर ऐप्स में होता है, वो आपको दिख जाएगा। सो वहाँ पे आपके शेयर्स कौन से खरीदें वो स्टोर होते हैं। सो होते अलग अलग हैं और इवन आप दो अलग अलग साथ खोल सकते हैं, पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। तो किसी एक के साथ खोलिएगा, और वैसे भी मेरे ख्याल से आप खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई ऑप्शन मिलता नहीं, आप एक ही के साथ आपको दोनों खोलने होते हैं। सो इन शॉर्ट अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से की प्लेयर्स इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट में, कौन कौन से और कैसे ये मार्केट रेगुलेट होता है, कौन कौन से इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हैं। विदाउट एनी बकवास, लेट्स एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट IPOs, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा IPO के बारे में, 25 दिन में पैसा डबल टाइप की चीज़ लगती है सुनने में पहले आदमी को। सो हम डिस्कस करेंगे IPO क्या होता है बेसिकली। सो टिल देन like this video of course, and